कक्षा 10वीं विषय गणित। अगला है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य, मान लीजिए तीन राशियां स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल b समांतर श्रेणी में है, तो बीच की राशि a को दो राशियों a और b का समांतर माध्य कहते हैं। तीन राशियां a कैपिटल A B समांतर श्रेणी में है, तो बीच की राशि a को शेष दो राशि a और b का समांतर माध्य कहते हैं। क्योंकि a कैपिटल A स्मॉल b समांतर श्रेणी में है, इसलिए सर्वांतर होगा इसका स्मॉल a कैपिटल A माइनस a बराबर b माइनस कैपिटल A। पक्षांतर कर दीजिए, a को बायां पक्ष से दायां पक्ष से बायां पक्ष, तो a धन a बराबर b धन a। a और a 2a बराबर a धन b या a बराबर a धन b बटे 2, अर्थात दो राशियों का समांतर माध्य उन दोनों राशियों के योगफल का आधा होता है। ये समांतर माध्य का सूत्र है, धन b बटे 2। मान लीजिए क्वेश्चन है वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है एक पद a बराबर वर्गमूल 2 धन 1, b बराबर वर्गमूल 2 ऋण 1। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है a धन b बटे 2। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 धन 1 धन वर्गमूल 2 ऋण 1 बटे 2। तो हो जाएगा वर्गमूल 2 धन 1 धन वर्गमूल 2 ऋण 1 बटे 2 बराबर हो जाएगा, कोष्ठक हटाएंगे तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, एक धनात्मक और ऋणात्मक कैंसिल, तो बच गया 2 वर्गमूल 2 बटे 2, 2 और 2 कट गया, बच गया वर्गमूल 2। इसलिए वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य होगा वर्गमूल 2। शेष राशि आपको और दिया गया है, इनका समांतर माध्य आपको ज्ञात करते जाना है। प्रश्नावली में सवाल आपको दिया है, ये समांतर माध्य ज्ञात कीजिए 1 बटे 2 और ऋण 1 बटे 2, एक्स स्क्वायर धन 3xy और वाई स्क्वायर धन 3x स्क्वायर वाई, इसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। अब इसी में चलते हैं, जैसे दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, उनका गुणनफल 45 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 2 का, मान लीजिए संख्याएं a तथा b है, a का मान b से बड़ा है, तो समांतर माध्य a धन b बटे 2 प्रश्न के आधार पर है ये 7 या a धन b बराबर 14, और दूसरा दिया गया है इनका गुणनफल a गुणा b बराबर 45। क्योंकि हमको मालूम है सरसमीका a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a धन b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, या 14 का वर्ग ऋण 14 गुणा 45 मान रखने पर a धन b का मान और a b का मान। 14 का वर्ग होता है 196, 45 गुणी 4 180 बराबर 16, या a माइनस बी बराबर वर्गमूल 16 या a माइनस बी बराबर 4। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करते हैं, a धन b बराबर 14 और a ऋण b बराबर 4। तो ये दोनों को यदि घटाया जाए तो a धन b बराबर 14 और a ऋण b बराबर 4, जोड़ दिया गया है 2a बराबर 18 तो a बराबर 9। a का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो 9 धन b बराबर 14 या b बराबर 5, इसलिए अभिष्ट संख्याएं होंगी 9 और 5। अगला संख्या होगा 9 और 5। इसी प्रश्नावली में आता है कि ऋण 4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य पद निवेश कीजिए। माना ऋण 4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य क्रमशः a1, a2, a3, a4, a5, a6 हैं। इसलिए ऋण 4 पहला पद, a1, a2, a3, a4, a5, a6 और 10 ये समांतर श्रेणी में है, जहां प्रथम पद a बराबर ऋण 4, अंतिम पद l बराबर 10, पदों की संख्या n बराबर, आपको 2 पद पहले दिया गया है और 6 निकालना है, तो 6 धन 2 बराबर हो जाएगा 8 पद। क्योंकि अंतिम पद यदि दिया है तो l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान 10 बराबर a का मान ऋण 4, n माइनस 1, n का मान 8 ऋण 1 गुना हो गया d। पक्षांतर कर दीजिए तो 10 धन 4 बराबर 8 में 1 7 गुनी d 7d, तो 10 4 14 बराबर 7d, या d बराबर 14 बटे 7, 7 कम 7, 7 दूनी 14, d बराबर 2। इसलिए 6 समांतर माध्य पद, पहला a1 बराबर a प्लस डी, तो ऋण 4 धन 2 बराबर ऋण 2,
दूसरा A2 बराबर A प्लस 2D, तो ऋण 4 धन 2 गुणित 2, 4 ऋण 4 बराबर 0। A3 बराबर A प्लस 3D, ऋण 4 धन 3 गुना 2, ऋण 4 धन 6 बराबर 2। A4 बराबर A प्लस 4D, ऋण 4 धन 4 गुणित 2, ऋण 4 धन 8 बराबर 4। A5 बराबर A प्लस 5D, ऋण 4 धन 5 गुणित 2 बराबर 10, ऋण 4 बराबर 6। या A6 बराबर A प्लस 6D, तो ऋण 4 धन 6 गुणित 2, तो 12 में 4 घटाएंगे तो 8। इसलिए 6 समांतर माध्य पथ ऋण 2, 0, 2, 4, 6 और 8 हैं। ये इस क्रम में आगे की ओर यदि बढ़ते जाते हैं तो इसी प्रश्नावली में और आगे आता है समांतर श्रेणी में ही, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें व क्यूवें पदों का माध्य आरवें और एसवें पदों के माध्य के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यू बराबर R प्लस एस। मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सर्वांतर D, तब समांतर श्रेणी का पीवां पद A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, क्यूवां पद होगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, आरवां पद होगा A प्लस R माइनस 1 इंटू डी और एसवां पद होगा A प्लस S माइनस 1 इंटू डी। प्रश्न में दिया है पीवें और क्यूवें पदों का माध्य। पीवां पद है A प्लस P माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बटे 2। माध्य को जोड़ा गया तो बराबर हो गया A प्लस P प्लस Q माइनस 2 अपॉन 2 इंटू डी। इसी तरह से आरवें और एसवें पद का माध्य निकालेंगे A प्लस R माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस S माइनस 1 इंटू डी बटे 2। तो इसका मान आएगा A प्लस R प्लस S माइनस 2 इंटू डी अपॉन 2। तो प्रश्नानुसार दोनों आपस में बराबर हैं, तो A प्लस P प्लस Q माइनस 2 अपॉन 2 इंटू डी बराबर A प्लस R प्लस S माइनस 2 इंटू डी अपॉन 2। यहाँ से P प्लस Q बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया तो बच गया P प्लस Q बराबर R प्लस S। ये आपको सिद्ध करके लाना था, यही सिद्ध करना था। अगला इसके जस्ट बाद वाला सवाल होता है 7 और 9 के बीच n समांतर माध्य हैं। यदि चौथा माध्य पद और n-2वां माध्य पद 5/4 के बराबर हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या n प्लस 2। 7 और 49 के बीच n समांतर माध्य आपको मानना है, तो 2 आपको दिया गया है और n मानना है, तो n प्लस 2 पदों की संख्या। प्रथम पद 7 और n प्लस 2वां पद बराबर 49। यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर d है तो a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49, या 7 धन n प्लस 1 इंटू डी बराबर 49, या n प्लस 1 इंटू डी बराबर 42, डी बराबर 42 बटे n प्लस 1। प्रश्न में दिया है चौथा माध्य पद बराबर 5वां पद होगा A प्लस 4D, तो इसका मान निकलेगा 7 धन 4 गुणित d का मान 42 बटे n प्लस 1, तो 7n धन 175 बटे n प्लस 1। n माइनस 1वां 2वां माध्य पद बराबर होगा n माइनस 1वां माध्य पद, तो ये होगा A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, तो 7 धन n माइनस 2 तो 42 बटे n प्लस 1 बराबर होगा 49 n ऋण 77 बटे n प्लस 1। चौथा माध्य पद बटे n माइनस 2वां माध्य पद बराबर प्रश्न में आपको दिया गया है 5 बटे 4, तो 7n प्लस 175 बटे n प्लस 1 और 49 n ऋण 77 बटे n प्लस 1 बराबर 5 बटे 4। n प्लस 1 कट गया तो 7n प्लस 175 बटे 49 n ऋण 77 बराबर 5 बटे 4। त्रिया गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा 7 n ऋण 175 के साथ, 5 का गुणा 49 n ऋण 170 के साथ, 7 चौक 28 n, 4 गुणा 175 700, 5 गुणा 49 245 n और 5 गुणा 170 385। पक्षांतर कर दिया गया तो 217 n बराबर 1085 या n बराबर 1085 बटे 217 या बराबर आएगा 5। तो n का मान आपको ज्ञात करना था। n समांतर माध्य में कितना निकलेगा? 5 समांतर माध्य निकलेगा।